In this video, we are going to study the Dear Departed Class 11th chapter number 22, the part 1. Let me tell you that this is so long chapter and it is very important for us to understand the chapter. In the part 1, we are going to study the whole chapter as the story. हमने यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश की है कि डायग्राम्स की मदद से और इवन है ना फ़ोटोग्राफ्स की मदद से, पेंटिंग्स की मदद से हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम जो है पूरी स्टोरी को डायग्राम्स में देखेंगे, वहीं सेकंड पार्ट में हम इसको एज अ चैप्टर वाइज जो आपकी बुक्स में छपा हुआ है उस तरह से देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें दोनों तरह का आइडिया हो कि हम स्टोरी फॉर्म में इसे कैसे देख रहे हैं और बुक में हमारे सामने क्या पिक्चर आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डियर डिपार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स के बारे में जानना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो महिलाएं दिखाई गई हैं। एक एमेलिया स्लेटर नाम की महिला दिख रही है आपको, ब्लैक ड्रेस में है। मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन नाम की एक और महिला है, ये भी ब्लैक ड्रेस में है, क्योंकि यहाँ स्टोरी में जो पिता हैं उनकी मौत हो जाती है और उनके विलाप में, जैसा कि वो सफ़ेद साड़ी काली साड़ियों का जो रिवाज रहता है वहाँ पे अंग्रेज़ों में ज़्यादा होता है, साड़ियाँ तो नहीं पहनते हैं लेकिन ब्लैक ड्रेसेस वो बिल्कुल पहनते हैं। और हस्बैंड्स दिखाए गए हैं यहाँ पे एमेलिया और एलिजाबेथ के, एमेलिया स्लेटर के हेनरी स्लेटर और मिसेस जॉर्डन के बेन जॉर्डन। यहाँ पर आप एक बच्ची को भी देख सकते हो, विक्टोरिया स्लेटर, अ गर्ल ऑफ 10 साल की एक लड़की है विक्टोरिया, है ना, एमेलिया की बेटी है वो, मिसेस स्लेटर की बेटी है। और यहाँ पे एबल मैरीवेदर को दिखाया गया है जो कि एमेलिया और एलिजाबेथ के पिता हैं। When the curtains rises, Mrs. Slater is seen laying the table. She is vigorous, plump, red-faced, vulgar woman prepared to do any amount of straight talking. जब पर्दा उठता है तो यहाँ पे हमें एक महिला को दिखाया गया है। वो महिला है, ये आप देख सकते हैं इसे, है ना, वो टेबल के पास खड़ी है। विगरस, प्लम्प, रेड फेस, वल्गर वुमन। वल्गर वुमन इट मीन्स बहुत ही बेकार है बातचीत करने के अंदर, गुस्सेल है, लाल चेहरे वाली है ना, और प्रिपेयर्ड टू डू एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेट टॉकिंग टू गेट हर ओन वे। अपनी बातें मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। शी इज़ इन ब्लैक, वो काली ड्रेस में आपको दिखाई दे रही है। शी गोज़ टू द विंडो, ओपन्स इट एंड कॉल्स इन टू द स्ट्रीट, है ना, वो विंडो पे जाती है, उसे ओपन करती है ना, स्ट्रीट में कुछ चिल्ला रही है, विक्टोरिया विक्टोरिया डू यू हियर, कम इन विल यू। आप देख सकते हैं कि वो खिड़की के पास जाके अपनी बेटी को नीचे आवाज़ लगाती है कि विक्टोरिया, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अगर सुन रही हो तो यहाँ आओ। अब विक्टोरिया जब ऊपर आती है तो उसकी माँ उससे क्या कहती है? आई एम अमेज एट यू विक्टोरिया। विक्टोरिया, मुझे तुम पे बहुत आश्चर्य होता है। आई रियली एम। बी ऑफ नाउ, जल्दी से जाओ, एंड चेंज योर ड्रेस, अपनी ड्रेस को बदलो, बिफोर योर आंट एलिजाबेथ एंड योर अंकल बेन कम, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी और अंकल आ जाएं, जल्दी से ड्रेस बदल लो। इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स विद ग्रैंडफादर लाइंग डेड अपस्टेयर्स। पिता की मौत हो चुकी है, ऐसा बताया गया है कि जो इसके पिता जो इसके साथ में ही रहते थे उसकी मौत हो चुकी है, और वो अपनी बेटी से कह रही है कि अगर तेरा अंकल आंटी आ गए, यानी कि इसकी बहन आ गई और उसके हस्बैंड आ गए, तो तुझे कलर्स में देखकर कहेंगे कि कैसा संस्कार दे रखे हैं कि पिता मरा हुआ है और ये कलरफुल ड्रेसेस पहन के घूम रही है, जाओ और ब्लैक ड्रेस पहन के आओ। व्हाट आर दे कमिंग फॉर, दे हैवंट बीन हियर फॉर एजेस। बेटी कहती वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, वो तो कई सालों से यहाँ नहीं आए हैं। हेनरी स्लेटर, अ स्टॉपिंग हैवी मैन विद अ ड्रॉपिंग मुस्टाचे एंटर्स। उसी समय इसका हस्बैंड आ जाता है ना, मोटा सा आदमी है, मूछे है बड़ी बड़ी, ब्लैक टेल कोट, लंबा सा एक ब्लैक कोट पहन रखा है, ग्रे कलर की ट्राउज़र है, ब्लैक कलर की टाई पहनी है ना, और एक बाउलर हेड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाउलर हेड किसे कहा जाता है चित्र में दिखाई दे रहा है। आई एम वंडरिंग इफ़ दे विल कम एट ऑल। मुझे अजीब लग रहा है कि वो आएंगे भी या नहीं। व्हेन यू एंड एलिजाबेथ क्वारल, जब पिछली बार तुम और तुम्हारी बहन लड़े थे तो उसने कहा था कि वो तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखेगी। शील कम फास्ट इनफ, बोले ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल जल्दी से यहाँ आएगी, है ना, क्योंकि उसने पिताजी ने जो कुछ छोड़ा उसे कब्जाने के लिए, तो वो आएगी। यू नो हाउ हार्ड शी कैन बी व्हेन शी लाइक्स, वेयर शी गेट्स इट फ्रॉम आई कांट टेल। तो वो कहती है कि आपको पता ही है कि जब वो अपनी बातों पे आती है या अपनी मनमाने पे आती है तो वो कितनी बुरी औरत है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो आएगी, अपने पिता की चीज़ों को लेने तो आएगी।
आई सपोज इट्स इन द फैमिली, वेयर आर माई स्लीपर्स। वो इसी वक्त अपनी पत्नी को ताना मार देता है, अरे तुम्हारे तो परिवार में यही सब कुछ है ना। और अपनी बात को तुरंत पलटता है ताकि उसकी जो बीवी है वो उसके ऊपर गुस्सा ना करे कि अरे मेरी स्लीपर्स कहाँ गई। इन द किचन, उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारी स्लीपर किचन में है, बट यू वांट अ न्यू पेयर, लेकिन तुम्हें तो नई चप्पलें चाहिए थी। दोज ओल्ड वंस आर नियरली वोर्न आउट, वो जो पुरानी चप्पलें हैं वो तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। यू डोंट सीम टू रियलाइज वॉट इट्स कॉस्टिंग me to bear up like I am doing. My heart's fit to break when I see the little trifles that belong to father lying around. वो इसी वक्त अपने पति से कहती है कि मैंने अपने पिताजी को देखा था, उन्होंने नई नई चप्पलें ली थी अभी, एंड आई थिंक ही विल नेवर यूज़ देम अगेन, और अब तो वो उसे यूज़ कर नहीं पाएंगे कभी भी उन चप्पलों को। यू वुड बेटर वियर दिस स्लीपर्स ऑफ माई फादर्स नाउ। अब अच्छा होगा कि तुम मेरे पिताजी की चप्पलें पहन लो। इट्स लकी इट जस्ट गोट अ न्यू पेयर। अभी हाल ये तो लकी वाली बात है कि उन्होंने अभी नई पेयर ली थी, तो वो अपने पति को समझा रही है कि अभी उन्होंने नई पेयर ली थी तो तुम यही वाली चप्पलें ले लो। दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी माई डियर। उसका पति कहता है कि अरे तो बहुत छोटी पड़ेगी मुझे। तो वो कहती है अरे खिंचा जाएंगी, है ना, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है ना, मैं इन्हें वेस्ट तो नहीं होने दूंगी, तुम पहनो इन चप्पलों को, खींच खींच के लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मिसेस लेटर का ओवर पावरिंग नेचर बताया गया है कि किस तरह से वो अपने पति को कंट्रोल करती है। शी हैज़ फिनिश्ड लेइंग द टेबल, उसने टेबल जमा ली है ना। हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द ब्यूरो ऑफ माई फादर्स दैट इज़ इन हिज बेडरूम। वो अपने पति से कहती है कि मेरे पिताजी ने जो है एक नया ब्यूरो लिया था। ब्यूरो क्या होता है, एक डेस्क होता है जिस पे लिखने का भी जगह होती है, ड्रॉज भी बने होते हैं। तो वो कहती है कि मेरे पिताजी ने एक ब्यूरो लिया था और मैं चाहती हूँ कि वो अपन अपने कमरे में लिया है। मैं हमेशा, है ना, उसे अपने कमरे में लाना चाहती थी। यू मस्ट अरेंज विथ एलिजाबेथ व्हेन यू हैव डिवाइडिंग थिंग्स अप। लेकिन उसका पति कहता है कि अगर तुम उसे यहाँ ले आओगी ब्यूरो को, तो तुम्हारी बहन के साथ तुमको बांटना पड़ेगा उसे। एलिजाबेथ दैट शार्प, अरे वो चालाक औरत, शील सी आई एम आफ्टर इट, उसे पता चल जाएगा कि मैं भी वो ब्यूरो लेना चाहती हूँ, और फिर वो मुझसे बार्गेनिंग करेगी और उसके बदले कुछ अच्छी चीज़ ले लेगी। परहैप्स शी इज़ गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल। हो सकता है उसकी खुद की नज़र ब्यूरो पे हो और वो ब्यूरो लेने की कोशिश करे। शी इज़ गॉट हर आई ऑन द ब्यूरोज एज वेल। हाँ बोले, उसकी भी नज़र होगी ब्यूरो के ऊपर, क्यों नहीं होगी, है ना। शी इज़ नेवर बीन हियर सिंस फादर बॉट इट। लेकिन जब से पिताजी ने ब्यूरो ख़रीदा है वो कभी भी यहाँ आई नहीं है। इफ़ इट वॉज ओनली डाउन हियर इंस्टेड ऑफ इन हिज रूम, शी इड नेवर गेस इट वॉज इट आर ओन। अगर हम ब्यूरो को यहाँ नीचे लेके आ जाए पिताजी के कमरे से, तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि ब्यूरो किसका है। और उसका पति आश्चर्यचकित है कि ओह ठीक है। वो उठ के खड़ा हो जाता है, बोले आश्चर्य करता हूँ तुम्हारी तो सोच भी। हेनरी, वाई शुडेंट वी ब्रिंग द ब्यूरो डाउन हियर नाउ, वी कैन डू इट बिफोर दे कैन। वो एक खाली कमरे में ले जाती है अपने कमरे में और कहती है हम ब्यूरो को इससे पहले कि मेरी बहन और उसका पति आ जाए, क्यों ना हम उसे उठाकर यहाँ लेके आ जाए। आई वुडंट केयर टू। वो कहता है कि हाँ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोंट लुक सो ड्राफ्ट वाई नॉट, इट डजेंट सीम डेलिकेट समहाउ। उसकी बीवी कहती है कि क्यों अच्छा नहीं लगेगा। उसका पति कहता है कि क्या पता मुझे क्यों ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वी कुड पुट दैट शेवी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉस अपस्टेयर वेयर द ब्यूरो इज़ नाउ। एलिजाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट। बोले हम पिताजी के कमरे से ब्यूरो उठाएंगे और ये जो बेकार से ड्रॉर्स हमारे पास पड़े हुए हैं उनको उनके कमरे में रख देंगे। अगर मेरी बहन आई भी और वो उसको ले जाना चाहेगी ड्रॉर को, तो मैं दे दूंगी। मैं तो हमेशा से उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। मेरे पास नया ब्यूरो हो जाएगा और जो चीज़ मैं अटाले में फेंकना चाहती थी वो मेरी बहन ले जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। शी पॉइंट्स टू द ड्रॉर्स। वो ड्रॉर्स की तरफ इशारा करती है कि ड्रॉर्स उठाकर वहाँ रख दो, ब्यूरो को उठाकर नीचे ले आओ। सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट। उसका पति कहता है अगर हम जब ये कर रहे होंगे और वो उत्ते में आ गई तो। आई फास्टन द फ्रंट डोर, गेट योर कोट ऑफ, हेनरी विल चेंज इट। वो उसकी पत्नी कहती है कि मैं फटाफट दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, तुम अपना कोट उतारो और फटाफट उसको नीचे लाना चालू करो, है ना, हम बदल देंगे उसके आने से पहले। मिसेस लेटर गोज आउट टू द फास्टन द फ्रंट डोर, हेनरी टेक्स हिज कोट। वो फटाफट दरवाज़ा बंद करके आती है, हेनरी कोट उतार लेता है। मिसेस लेटर वापस से आती है। आई रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे। मैं दौड़ के जाती हूँ, तुम जब उसके नीचे ला रहे होंगे तो बीच में चेयर्स रहेंगी, मैं उन्हें हटा देती हूँ सारी चेयर्स को बीच रास्ते में से। विक्टोरिया आती है। उसने जैसी माँ ने कहा था वैसी ड्रेस पहन लेती है।
व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ योर फादर। वो अपना पिता से कहती है आपने अपना कोट क्यों उतार दिया पापा। मदर एंड आई आर गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंड फादर्स ब्यूरो डाउन हियर। वो उसके पिताजी कहते हैं कि हम दादाजी का ब्यूरो जो है वो नीचे लेके आने वाले हैं, इसलिए कोट उतार दिया है। आर यू प्लानिंग टू पिंच इट। बच्ची इतनी समझदार है कि वो कह देती है कि आप तो ना मतलब लेने के चक्कर में है क्या उसे। तो बाप आश्चर्यचकित है कि इतनी सी बच्ची में यह दिमाग कहाँ से आया। नो माई चाइल्ड, ग्रैंडपा गेट योर मदर बिफोर ही डाइड। नहीं, तुम्हारे पिता जो दादाजी थे ना वो मरने से सॉरी नाना जी जो थे वो मरने से पहले तुम्हारी माँ को देखे गए हैं। आज सुबह देखे गए। बोले हाँ। ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग। लेकिन उन्होंने तो आज सुबह बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, तो वो कब देखे गए, है ना, उनको समझ में नहीं आता है। मिसेस लेटर अपीयर्स कैरिंग हैंडसम क्लॉक अंडर हर आर्म। इसी वक्त जो उसकी माँ है मिसेस लेटर, वो अपने पिता के कमरे से क्लॉक भी उठा लाई है, एक मेंटल पीस उठा लाई है ना, वो उसको कब्जे करने की कोशिश में। आई थॉट आई वुड फेच दिस डाउन एज वेल। मैंने सोचा मैं इसे भी नीचे लेकर आ जाऊँ। उसकी माँ ने उसे भी कब्जे में कर लिया है। शी पुट्स इट ऑन द मेंटल पीस, और वो उसे मेंटल पीस पे रख देती है। आर क्लॉक्स वर्थ नथिंग एंड दिस ऑलवेज अपील टू मी। वो कहती है कि मेरी घड़ी बहुत ही बेकार थी और ये घड़ी मुझे हमेशा से सुंदर लगती थी, मैं चाहती थी कि पिताजी के बाद मैं इसे रखूँ। दैट्स अ ग्रैंड पास क्लॉक। उसकी बेटी कहती है लेकिन ये तो ग्रैंडपा की क्लॉक है ना। बी क्वाइट, इट्स आर्स नाउ। अरे चुप रहो, अब ये हमारी हो गई है ना। हेनरी आओ, चलो उठा पटक शुरू करें और ब्यूरो को नीचे लेके आए। हेनरी और मिसेस लेटी, वेरी हॉट एंड फ्लश, स्टेगर इन अ प्रीटी ओल्ड फैशन ब्यूरो कंटेनिंग अ लॉक्ड डेस्क। वो ब्यूरो को, जो ओल्ड फैशन ब्यूरो था उसमें जो ड्रेसेस लगे हुए थे, है ना, डेस्क लगे हुए थे। दे पुट इट वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रावर वॉज। अब वो अपने सामान को बदल देते हैं, है ना, पुरानी चीज़ को नई की जगह और नई चीज़ को पुरानी की जगह रख देते हैं। अब दरवाजे पे खटखटाहट होती है और दरवाज़ा पे एक, है ना, तेज़ी से खटखटाहट बढ़ती चली जाती है कि कोई ना कोई आया है। विक्टोरिया अशर्स इन बेन एंड मिसेस जॉर्डन। विक्टोरिया देखती है और बोलती है कि अंकल बेन और आंटी आई हैं, है ना। लेटर इज स्टाउट कंप्लेसमेंट वुमन विथ एन इरिटेटिंग एयर ऑफ बीइंग ऑलवेज राइट। शी इज़ वेयरिंग आउटफिट ऑफ न्यू मॉर्निंग। उसकी बहन और उसका जो जीजा है वो आ चुके हैं। उन्होंने भी विलाप के कपड़े, यानी कि वही काली ड्रेसेस और सब इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं वैसे पहने हैं। बैन भी नौटंकी शुरू कर रहा है। बैन भी नौटंकी में दिख रहा है, लग ही रहा है कि ना दोनों के दोनों, है ना, और नौटंकी करते हुए आ रहे हैं। छोटा सा आदमी है और बिल्कुल, है ना, बूढ़ा सा है। मिसेस जॉर्डन सेल्स इनटू द रूम एंड सोलोमनी गोज स्ट्रेट टू मिसेस लेटर एंड किसेस हर। द मैन शेक्स हैंड्स। आदमी उन तो हाथ मिलाते हैं, दोनों महिलाएं एक दूसरे को गले पे किस करती है, ऐसा रिवाज रहता है उनके वहाँ मिलने जुलने का। वेल अमेलिया एंड सो इज़ गॉन एट द लास्ट। अब जो उसकी बहन आई है वो कहती है मिसेस लेटर से कि आखिरकार पिताजी चले ही गए। यस ही इज़ गॉन, ही वॉज 72 अ फोर्टनाइट लास्ट संडे। हाँ चले गए, अभी 15 दिन पहले की बात है, वो 72 के हुए थे, है ना, और रोने की नौटंकी शुरू करती है। नाउ अमेलिया यू मस्ट नॉट गिव वे, वील आर्ट गो टू डाई सम ऑफ टाइम और अनदर। और फिर वही बातें होती है जो नौटंकी करते हुए कही जाती है, एक दिन ना एक दिन तो सबको ही जाना है, इसमें इतना बुरा मानना नहीं चाहिए, उनकी उम्र भी हो चली थी, अच्छा हुआ दुख भोगने से पहले चले गए। वो सारी फलाना फलाना बातें उनके बीच में शुरू हो जाती हैं। एंड नाउ परहैप्स यू विल टेल अस ऑल अबाउट इट। अब उसकी बेटी कहती है कि जो अभी आई है वो कहती है मिसेस बैन कि ज़रा बताओ तो क्या हुआ था उनको पूरी बातें। फादर हैड बिन मैरी दिस मॉर्निंग, ही वेंट आउट सून आफ्टर ब्रेकफास्ट टू पे हिज इंश्योरेंस। फादर जो है वो सुबह उठे थे जब, तो वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी भरना चाहते थे और बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही था, है ना। माई वर्ड इट्स अ गुड थिंग ही डिड। बैन तो लालच में था और लालच में कहता अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी भर दी थी कि अच्छा हुआ ये काम तो कर दिया था उन्होंने आज। He always was thoughtful in that way. He was too honorable to give gone without paying his premium, है ना। और उसकी बेटी कहती है अरे इस मामले में तो मेरे पिताजी बहुत ही थॉटफुल थे, बहुत ही अच्छे थे, वो कभी भी, है ना, ऐसी चीज़ें कर लिया करते थे जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। उसको उसी समय मिस्टर स्लेटर कहते हैं एंड व्हेन आई केम आई फाउंड हिम अनड्रेस श्योर इनफ एंड स्नग इन बेड। जब मैं आया घर में तो वो कपड़े नहीं पहने हुए थे और बेड पर से उठे ही नहीं वो।
एंड व्हेन वी वुड फिनिश डिनर आई थॉट आई वुड टेक अप अ बिट ऑफ समथिंग ऑन अ ट्रे। जब हमने डिनर फिनिश कर लिया तो मैंने सोचा कि चलो पिताजी की शायद तबीयत ख़राब है तो मैं उनके लिए ट्रे में कुछ लेके चली जाऊंगी। ही वॉज लाइंग देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड एज इफ ही वॉज asleep, so I put the tray down on the bureau on the chest of drawers and went to waken him। यहाँ पर उसके मुंह से ब्यूरो शब्द निकल जाता है। वो कहती है कि मैं जब उनके कमरे में गई तो वो सोए हुए थे, मैंने खाने के ट्रे को ब्यूरो पे रख दिया, फिर अपने आप को अचानक सही करती है और कहती है वो ड्रावर जो पड़े ना ड्रावर पे रख दिया और उनको जगाने लगी। लेकिन ही वॉज क्वाइट कोल्ड, वो ठंडे पड़ चुके थे और जागे ही नहीं। एक पॉज सा आ गया। दे वाइप देयर आइज़, अपनी ना आंखें नाक वगैरह सब पोंछने लगे, रोने की नौटंकियाँ चल रही थी, है ना। वेल 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 यू गो अप एंड आई लुक एट हिम नाउ एंड शैल वी हैव टी। जाओ तुम जाओ तो उन्हें देख लो ऊपर, है ना, और उसके बाद हम चाय लेते हैं, है ना। तो बेन से कहती है अपनी उसकी बेटी दूसरी, है ना, कि अब तुम क्या कहते हो बेन, है ना। आई एम नॉट पर्टिकुलर, अरे तुमको जाना तो जाओ, मैं कोई इतना शौकीन नहीं हूँ देखने का कि लाश को, तो तुमको जाना हो तो तुम चली जाओ। और टेबल वेबल देखने के बाद वेल देन इफ़ केटल इज़ रेडी वी मे एज वेल हैव टी फर्स्ट। उसकी बहन कहती है अगर चाय चढ़ी हुई है तो फिर चाय पहले पी लेते हैं, पिताजी को तो क्या मरने वाला तो मर ही गया है, बाद में देख लेंगे उनको, है ना, उनको देखकर क्या हासिल होना है। अब अगर चाय बन गई है तो चाय देख लेते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। मिसेस स्लेटर पुट्स द केटल ऑन द फायर एंड गेट्स टी रेडी। मिसेस स्लेटर, है ना, केतली चढ़ाने चली जाती है, चाय रेडी करती है। वन थिंग वी मे एज वेल डिसाइड नाउ इज़ द अनाउंसमेंट इन द पेपर्स। अब बातें शुरू होती है जायदाद की, और कहते हैं कि जो भी है ना, पहले तो पेपर में खबर दे देते हैं ताकि रिश्तेदारों को मालूम पड़ जाए कि पिताजी नहीं रहे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट व्हाट वुड यू पुट, है ना, मैं भी सोच ही रही थी कि पेपर में दे देते हैं, क्या लिखोगे उसके ऊपर। वेल विल थिंक अबाउट इट आफ्टर टी। पहले चाय पी लें, उसको तो चाय की लग गई कि चाय पी लेते हैं उसके बाद सोचते हैं जो भी। एंड देन विल लुक थ्रू हिज बिट्स ऑफ थिंग्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या मारने से पहले क्या क्या चीज़ें छोड़ के गए हैं, उनकी लिस्ट बना लेते हैं, है ना। देर इज़ ऑल द फर्नीचर इन हिज रूम। उनका रूम में बहुत सारा फर्नीचर बांटेंगे, सारी चीज़ें बांट लेंगे। देर इज़ नो ज्वेलरी और वैल्यूबल्स ऑफ दैट, है ना, सॉर्ट। तो उसका जो मिसेस स्लेटर का हस्बैंड है वो कहता है कि उनकी कोई ज्वेलरी वोलरी तो थी नहीं, है ना, इस तरह की कोई चीज़ें। एक्सेप्ट दिस हिज गोल्ड वॉच ही प्रॉमिस दैट टू आर जिमी, है ना। और उसकी दूसरी बहन भी इतनी चतरी है, वो कहती है कि जो मिसेस बेन है वो कहती है कि अरे उनके पास एक गोल्ड वॉच थी जो उनने मेरे हस्बैंड को देने का प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस योर जिमी, आई नेवर हर्ड ऑफ दैट। दूसरी बहन गुस्से में आती है, प्रॉमिस, काहे का प्रॉमिस, मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा कोई प्रॉमिस। ओह बट ही डिड अमेलिया व्हेन ही वाज लिविंग विथ अस, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जिमी। अरे जब वो हमारे साथ रहते थे ना तब उनने प्रॉमिस किया था, वो जिम्मी से बहुत ही प्यार करते थे और जिम्मी को बहुत पसंद करते थे। वेल आई डोंट नो, दूसरी बहन कहती है मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ भी। एनी हाउ देयर इज़ हिज इंश्योरेंस मनी, हैव यू गॉट द रिसीप्ट फॉर द प्रीमियम ही पेड दिस मॉर्निंग। अब इनके बाद में बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है ना, सारी जायदाद के बंटवारे को लेकर। और वो कहता है कि यार वो प्रीमियम के पैसे जो भरे थे उन्होंने, उसकी रसीद है तुम्हारे पास जो आज सुबह वो भर कर आए। नहीं मैंने तो नहीं देखी रसीद। विक्टोरिया आती है बीच में, है ना, एंड कम्स बिहाइंड द टेबल। वो टेबल के पीछे आके खड़ी हो जाती है। मदर आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग। मम्मी मुझे तो लगता है कि जो नाना जी हैं वो नहीं गए थे इंश्योरेंस भरने। तो उसकी माँ कहती गए थे वो बाहर। यस बट ही डिडेंट गो इन टू द टाउन, लेकिन वो टाउन में नहीं गए थे, है ना। ही मेट ओल्ड मिस्टर टेटरशाल डाउन द स्ट्रीट, वो किसी और शख्स से मिले थे, है ना। उसके बाद वो चर्च गए थे। डू यू थिंक ही वॉजेंट पेड, वॉज इट ओवर ड्यू। फिर वो कहता है कि अच्छा उन्होंने इंश्योरेंस नहीं भरा, मतलब वो इंश्योरेंस ओवर ड्यू चल रहा है। आई शुड थिंक इट वॉज ओवर ड्यू, है ना। और उसकी बहन जो है मिसेस लेटर जो है वो कहती है मुझे तो लगता है उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा। ऑब्वियसली अगर उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा होगा तो इंश्योरेंस का कोई पैसा इन्हें नहीं मिलेगा। समथिंग टेल्स मी दैट ही इज़ नॉट पेड इट, है ना। और बोले कोई मुझे ये बताएगा कि उन्होंने पे किया है या नहीं किया है। तो बड़े गुस्से में आ गए हैं लोग, इनका दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि इनको जो है पैसा वो तो चाहिए, है ना। द ड्रंकन ओल्ड बेगर। अब वो अपने जब उनको ये पता चलता है कि पिताजी ने
इंश्योरेंस के पैसे नहीं भरे तो गाली गलौज शुरू हो जाती है उनको। उसका जमाई जो है छोटा वाला, वो कहता है कि बूढ़ा साला भिखारी कहीं का बेवड़ा, हिज डन इट ऑन द पर्पज जस्ट टू अनॉय अस। दूसरी बेटी कहती मुझे तो लगता है पिताजी ने जान करके ऐसा किया ताकि हमें गुस्सा है। आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम, हैविंग टू पुट अप विथ हिम इन द हाउस देम 3 years, इट्स नथिंग सॉर्ट ऑफ स्विंडिंग। दूसरी बेटी कहती साला खाना दिया मैंने, रखा उनको इतने सालों में, 3 सालों घर में पाला, मुझे ऐसी चीज़ की उम्मीद तो नहीं थी कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे नहीं भरेंगे। आई हैड टू पुट अप विथ हिम फॉर 5 years, बोले मैंने भी बर्दाश्त किया, मैंने भी 5 साल रखा है। एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल ऑफ द टाइम, और उस बीच में तुम हमेशा उनको हमारे पास टिकाना चाहती थी। बहनें झगड़ रही हैं, जायदाद के पीछे लड़ाइयाँ चल रही है, बट वी डोंट नो फॉर सर्टेन दैट ही इज़ नॉट पेड द प्रीमियम। उसका जो दूसरा जमाई है वो कहता है कि लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनने प्रीमियम भरा है या नहीं भरा। विक्टोरिया रन अपस्टेयर्स एंड फेच दैट बंच ऑफ कीज दैट ऑन योर ग्रैंडपास ड्रेसिंग टेबल। विक्टोरिया जाओ, ऊपर जाओ, और जो बंच ऑफ की पड़ी हुई है ना, जो चाबियों का गुच्छा है तुम्हारे दादा के ड्रेसिंग टेबल में, उसे लेकर आओ, है ना। ग्रैंडपा के रूम में वो कहते हैं हाँ, नहीं मैं वहाँ अकेली तो नहीं जाने वाली, बच्ची घबराती है ना। डोंट टॉक सो सिली, देयर इज़ नो वन कैन हर्ट यू, बोले बकवास मत करो, वहाँ कोई भी नहीं जो तुम्हें हर्ट करेगा। विक्टोरिया जाती है, विल सी इफ ही इज़ लॉक द रिसिप्ट अप इन द ब्यूरो, है ना। अब इसके मुंह से वापस से निकल जाता है कि है ना, हम देखते हैं कि कभी ब्यूरो में तो नहीं रख दी उन्होंने रिसिप्ट, है ना। और बेन पकड़ लेता है उस बात को, कहाँ रख दी होगी, कहाँ रख दी होगी, वो एग्जामिन करने लगता है। Where did you pick that up, Amelia? It's now since last I was here, है ना। बोले ये कहाँ से लेके आई, ये पिछली बार तो नहीं था जब मैं आई थी। ओ हेनरी पिक्ड इट अप वन डे, अरे हेनरी लेकर आया था एक दिन इसको ब्यूरो को। विक्टोरिया आती है, वो डरी हुई है ना, वो दरवाज़ा बंद करती है। मदर मदर, माँ माँ। वेट सिट्स चाइल्ड विक्टोरिया, विक्टोरिया क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रही हो। ग्रैंडपास गेटिंग अप, दादाजी नाना जी उठ रहे हैं, क्या क्या कह रही हो तुम, है ना। ग्रैंडपा उठ गए हैं, अरे बोले बच्ची पागल है ना, बेटा सिली बातें मत करो, है ना, नाना जी मर चुके हैं। नहीं नहीं वो उठ रहे हैं, मैंने उनको उठते हुए देखा। और उसके बाद सभी अमेज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना। हिस लिसन, दे लुक एट द डोर, अ स्लाइट चकलिंग इज़ हर्ड फ्रॉम अपस्टेयर, ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है ना। दरवाज़ा ओपन हो रहा है, दरवाज़ा खुलता है, एक बूढ़ा व्यक्ति ऊपर दिखाई देता है ना, और गाउन पहन रखा है उसने, ही इज़ इन हिज स्टॉकिंग फिट, है ना। वो आते हैं वहाँ पे, ऑल दो ओवर सिवरली ही इज़ अ विगरस एंड कलर्ड, हिज ब्राइट मेलिशियस आई ट्विंकल अंडर हिज हेवी रेडल, बड़ी भरी भरी सी आंखें हैं क्योंकि नशा करके सोए थे। और आखिर में जो बूढ़े एबल मेरीवेदर है वो एक्चुअली मरे नहीं थे, है ना, वो सिर्फ सो गए थे और उनकी बेटी ने समझ लिया कि वो मर गए हैं। बाकी सबको तो वो भूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब वो उठ गए। अब हमें ये देखना होगा कि क्या उन्होंने अपनी बेटियों की बातें सुनी। अगर बेटियों की बातें सुनी हैं तो क्या होने वाला है आगे, इसके लिए हम पार्ट 2 का वेट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द पार्ट